तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड की टॉयलेट की थैली को खिला लूँगी कि टॉयलेट भी खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वैसे रात को खिला के सोती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद मैं उठा दूँगी बिस्तर, तो बिस्तर को भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी जूस। तो सारी सब्जियों का जूस बनाती हूँ मैं सुबह सुबह के लिए, तो ये बहुत अच्छा होता है, आप सभी के लिए भी पता है। तो जूस पिलाने के लिए मुझे बनाना पड़ता है बैलेंस। तो इधर मैं बनाऊँगी तकियाओं से बैलेंस। मैं इसी से ही बैलेंस बनाती हूँ अपने हस्बैंड को बिठाने के लिए। तो तकियाओं से मैंने बैलेंस बना लिया है। उसके बाद मैं पिला दूँगी जूस को। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी पास में, जब बच्चे बात करते हैं ना तो इनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो मुंह चला रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ बोलने वाले हैं। तो इधर मेरे हस्बैंड को उठ रहा था ठसा, जिससे कि हो रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान। और उसके बाद मैं करूँगी अपने हस्बैंड की स्पंचिंग। तो स्पंचिंग करने के लिए मैं इनके हाथ को जो बंधा रहता है ना उसे खोल दूँगी। तो स्पंचिंग तो मेरी हो गई थी पहले ही। तो मैं पहनाने वाली हूँ शर्ट अपने हस्बैंड को। तो ये शर्ट पहना रही हूँ, एक हाथ में तो मैं डाल दी थी, दूसरे हाथ में पहनाने के लिए मुझे थोड़ा बैठा के उसको शर्ट को ठीक करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं पहनाती हूँ। तो शर्ट भी मैंने पहना दी। और इस तरफ से ये सारे जो तकिए लगे हुए थे इनको भी मैं हटा दूँगी। तो आप भी देखो किस तरीके से कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं, क्योंकि इस समय तकलीफ़ होती है। तो ये आया था हमारे लिए दावत, तो दावत खा रहे हैं सभी दादी पोते। और इधर है ये शाम की सब्जी और रोटी, जो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए खिलाती हूँ। तो मैं इसे, ये मैंने पहले थोड़ी ठंडी कर ली है, उसके बाद मैं जार में डाल के इसको पीस लूँगी मिक्सी में अच्छे से। मैं मिक्सी में ही पीस के अपने हस्बैंड के लिए खाना खिलाती हूँ। तो आप भी देखा होगा पेस्ट बहुत अच्छा हो गया है इसका पीसने के बाद में। और अब मैं खिला दूँगी। तो जो खाना होता है ना वो बिना प्रेस किए हुए अंदर नहीं जाता है, तो मुझे इसको प्रेस करना पड़ता है प्लेंजर से। तो देखो खाना हो रहा है और उनको पता भी नहीं है कि मेरी पेट पूजा भी हो रही है। ये मुंह से खाना सीख जाएं तो सारी की सारी इनकी ट्यूबें निकल जाए। उसके बाद मैं कर लूँगी पूजा। तो शाम की पूजा मेरी हो गई है। और उसके बाद मैं कर लूँगी थोड़ी सी मसाज अपने हस्बैंड को। देखो अंधेरा भी हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हेड मसाज करती हूँ ना तो इनको भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। बाकी की हाथ पैरों की भी मैं कर ही देती हूँ। तो हाथ पैरों की भी उसके बाद मैं कर दूँगी। तो सिर की मसाज करनी है फिलहाल, तो आराम से देखो करवा रहे हैं इनको ना, बहुत अच्छा लगता है रिलैक्सफुली तो उनके लिए। उसके बाद मैं कर दूँगी पैरों की मसाज। तो मैं पैरों की मसाज ऊपर की तरफ ही करती हूँ, क्योंकि सभी ने बोला था कि ऊपर की तरफ किया करो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद मैं कर लूँगी लेटाने की तैयारी। तो उधर मैंने ना अपने बेटे के लिए बिस्तर लगा दिया है, क्योंकि उसे भी टाइम से ही नींद आता है। ये दिन में बच्चे सोते नहीं हैं, तो शाम को टाइम से सो जाते हैं। उसके बाद मैं व्हील चेयर पर से अपने हस्बैंड को लेटा लूँगी। और मैं किस तरीके से लेटाती हूँ वो सबको आप ही दिखाई दे रहा होगा। तो अकेले लेटाती हूँ मैं इसी तरीके से लेटाती हूँ। पहले मैं बुलाती थी, अब नहीं बुलाती हूँ। अब तो कम से कम 2-3 महीने हो गए मैं हमेशा अकेले ही इन्हें लेटाती हूँ, अब चाहे वॉकर हो या फिर व्हील चेयर हो। तो मैं इस तरीके से लेटा रही हूँ। ये मुझे लेटाने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आसानी से लेटा लेती हूँ। और इसके बाद मैं कर दूँगी सुलाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे खेस वगैरह सब अपने हस्बैंड के लिए उठा दिया है, और उधर मैं भी सो जाऊँगी। बस यही है हमारी हर दिन की एक कहानी।